नमस्कार, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। देखिए, और काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो आप लोगों के बीच प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन जो एनआईओएस का जो जजमेंट आया है, उस एनआईओएस के जजमेंट के ऊपर आज हम विशेष बात करने के लिए हैं। साथ ही काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया। जो टीआरई 3 एचएम यानी कि हेड मास्टर, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापकों का भी जो काउंसलिंग होने वाला था, उसे भी अभी फ़िलहाल जो है वो स्थगित कर दिया गया है। नया जो भी है वो डेट भी अभी तक के जो एक टेंटेटिव डेट होता है, अनुमानित डेट होता है, वो भी अभी तक नहीं दिया गया। तो नया डेट फिर से शेड्यूल किया जाएगा जो है विभाग का। तो फिर आप लोग के जो है वो काउंसलिंग जो है प्रक्रिया स्टार्ट होगी। आप लोग जानते हैं कि 9 तारीख से लेकर के 31 दिसंबर तक के जो है वो काउंसलिंग होने वाला था। खैर चलिए हम बात करते हैं। आज हम इस वीडियो में विशेष बात करने के लिए आए हैं एनआईओएस को लेकर। टीआरई 1, 2 में उन लोगों का क्या होगा, इन तमाम मुद्दों के ऊपर आज हम बात करने के लिए है। देखिए, एनआईओएस में वाले को लिया गया था 1 में, 2 में नहीं लिया गया, 3 में आवेदन करने का मौका नहीं मिला। क्या 4 में आवेदन करेंगे, नहीं करेंगे, या क्या कुछ है, थोड़ा बहुत मैं डिटेल बताने का प्रयास करूंगा। मेरी उपस्थिति थोड़ा अलग था, किसी रिलेशन में शादी था और शादी में मैं थोड़ा बिजी था। और फिर भी आप लोग के बीच एनआईओएस को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे, उनसे हमने बात करवाकर और आप लोग के बीच जो है वो जानकारी देने का प्रयास किया था। इसलिए क्योंकि काफ़ी बड़ा ये प्रश्न उठ रहा था कि एनआईओएस का जो जजमेंट आया है उसमें 2 खेमा में लोग बटे हुए थे। कुछ लोग जो है यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड कराया था, जैसे कि सत्यम है। सत्यम आप जानते हैं कि कुछ भी वो बोल देता है। मैं उसके ऊपर टिप्पणी करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन वो कह रहा था कि जो है ये जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट में केवल जो सर्विस वाले हैं, केवल सर्विस वालों को जो है उससे फ़ायदा होने वाला है, फ्रेश लोगों को फ़ायदा एनआईओएस वालों को नहीं होने वाला है। तो ऐसा ये गलत था। क्या कुछ था, हमने सारा कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट द्वारा जो भी है जानकारी आप लोगों के बीच देने का प्रयास किया था। रिजल्ट यानी कि जजमेंट जब नहीं आया था, उससे पहले आपको याद होगा कि पटना उच्च न्यायालय से एडवोकेट साहब का जो मैं इंटरव्यू लिया था, उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि देखिएगा एनआईओएस जीत रहा है। और मैं भी बताया था, आपको बहुत सारा वीडियो बनाया, उसमें हमने बताया कि एनआईओएस के फेवर में सुनवाई चल रहा है और एनआईओएस जीतेगा। आप देख लीजिएगा, एनआईओएस जीत गया। अब एनआईओएस वैलिड है। 18 महीने का कोर्स अब आप लोग नहीं कहेंगे, अब उन्हें आप केवल कहेंगे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि अब जिस प्रकार जनरल जो प्राइवेट कॉलेज से या फिर सरकारी कॉलेज से जो डीएलएड कोर्स करते हैं, सेम समकक्ष अब मान लिया गया है। तो अब मैं कह सकता हूं कि पूरे भारत में फिर से वैलिड हो गया है। आप चाहे बिहार में गवर्नमेंट टीचर बने, यूपी में बने, झारखंड में बने, या फिर उत्तर प्रदेश में बने, वेस्ट बंगाल में बने, या फिर केबीएस, एनबीएस, DTSSB या फिर AEES, कहीं भी पूरे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आप लोग जॉब कर सकते हैं। खैर चलिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अपने इन बिहार के मुद्दा के ऊपर आते हैं। बिहार वाले को क्या होगा जो टीआरई 1 में जिनका नौकरी हो गया है। देखिए, छठे चरण में भी लगभग 28,000 के आसपास शिक्षक जो हैं वो ज्वाइन किए थे एनआईओएस वाले। सबसे पहले तो आप लोग जान जाइए कि पूरे भारत में 14 लाख के आसपास जो वो एनआईओएस से डीएलएड कर चुके स्टूडेंट हैं। साथ ही बिहार में केवल देखा जाए तो 3 लाख से भी अधिक जो है वो केवल एनआईओएस जो है डिग्रीधारी शिक्षक बिहार में है। मैं शिक्षक ही कहूँगा, क्योंकि ट्रेनिंग करने के बाद लोग शिक्षक हो जाता है, ट्यूटर नहीं रहता है, टीचर बन जाता है भैया। तो जब तक आप ट्रेंड नहीं है तब तक आप ट्यूटर है, ट्रेंड होने के बाद आप जो हैं वो शिक्षक बन जाते हैं। तो बिहार में ऐसा था कि टीआरई छठा चरण हो या फिर टीआरई 1 में शिक्षक बने। लेकिन जब टीआरई 2 की बात आई तो उसमें रियल प्रकाशित नहीं किया गया। कहा गया कि जो एनआईओएस के जो डिग्री है वो 18 महीनों का है और केवल इन सर्विस वालों के लिए है। ये सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। मैं भी खबर चलाया था कि एनआईओएस के अगेंस्ट में जो जजमेंट आया और क्या कुछ चल रहा था वो भी मैं बताया था। लेकिन अब वही सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि 18 महीने का कोर्स अब आप लोग नहीं कर सकते हैं, अब आप लोग डीएलएड कर सकते हैं। जिस प्रकार रेगुलर डीएलएड प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से जो आप लोग डीएलएड यानी कि सरकारी या प्राइवेट कॉलेज से आप लोग करते हैं, खासकर ज़्यादातर लोग सरकारी कॉलेज से करते हैं डीएलएड, तो जो है उस प्रकार का मान्य होगा। तो क्या अब उनका क्या होगा जो टीआरई 2 में जिनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया, जो आवेदन किए रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया, या फिर 1 में आप देखेंगे कि सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट देना था, सप्लीमेंट्री में भी उन लोगों का अच्छा खासा मार्क्स था। टाई ब्रेकर से बहुत लोग छटे हुए थे, 1-2 नंबर से छटे हुए थे, उनको आप देखेंगे कि उनका भी रिजल्ट नहीं दिया गया। यानी कि टाई ब्रेकर और 1-2 नंबर वाले को भी रिजल्ट नहीं दिया गया था टीआरई 1 में, टीआरई 2 में भी रिजल्ट नहीं दिया गया, टीआरई 3 में आवेदन करने का मौका नहीं मिला। तो क्या उन लोगों का अब क्या होगा? बहुत सारे ऐसे भी होंगे, लाजमी है कि जिनका एज एक्सपायर हो गया होगा, या फिर किसी कारणवश जिनको टाई ब्रेकर से नहीं हो रहा था नौकरी, आज वो कहीं विद्यालय में, किसी विद्यालय में, बिहार के किसी गवर्नमेंट स्कूल में वो पढ़ा रहे होते। लेकिन क्या हो रहा है भैया, उनको एक थोड़ी सी छोटी सी डिसीजन के कारण जो है उनको ये सब से वंचित कर दिया गया, नौकरी से वंचित कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ठीक है, अगर सही है डिग्री तो फिर अब उनका क्या होगा? तो एक उपाय बचता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उस जजमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अब आप लोग बहाली के लिए योग्य हैं। किसी भी फ्रेश बहाली में आप लोग शिक्षक बन सकते हैं। तो क्या हमारी डिग्री को, आपकी डिग्री को, मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा हूँ, आप ही के लिए बोल रहा हूँ, क्या आपकी डिग्री की जो है वो वैधता जो है अगर वो वायलेट कर दिया गया है तो उस पर नौकरी क्यों नहीं दिया जा रहा है?
टू का रिजल्ट फिर से अगर अकॉर्डिंग जो भी है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गवर्नमेंट को फिर से रिजल्ट प्रकाशित करनी चाहिए, उस जजमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। क्योंकि जैसे ही आप आवेदन करते हैं गवर्नमेंट या किसी भी विभाग के लिए, जॉब के लिए, तो वहाँ पे उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करे, रिजल्ट प्रकाशित करे, उसके बाद आपको जो है वो ज्वाइनिंग दे, नौकरी दे। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि नहीं दिया गया उनको, तो अब उन लोगों के लिए एक ऑप्शन बचता है कोर्ट का दरवाज़ा। देखिए सुप्रीम कोर्ट बोल दी है कि भैया बिहार सरकार को कि तुमको इन लोगों को नौकरी देनी चाहिए। जैसे कि अभी सप्लीमेंट्री को लेकर 9 जजमेंट आया है पटना उच्च न्यायालय का, लेकिन सरकार क्या की, एलपीए में चले गई। अब एलपीए में जाकर गुहार लगाइए भैया कि हम लोग को नया जो है फ्रेश बाहरी लाएंगे, उसमें इन लोगों को नौकरी देंगे। अब जिनका एज एक्सपायर हो गया उनको वो कैसे देंगे? एक तरफ गवर्नमेंट ये भी कहती है कि भैया हम एज में छूट नहीं देंगे, दूसरी तरफ ये भी कहती है कि हम इन लोगों को अलग से मौका देंगे आवेदन करने का। तो अब जिनका एज एक्सपायर हो गया उनका क्या होगा? बहुत मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं सीधा सीधे कहूँ तो प्रताड़ित केवल किया जा रहा है। जैसे ही कोर्ट का जजमेंट जो आया है, गवर्नमेंट को इस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इस जजमेंट को जो है लागू करना चाहिए, ताकि जितने भी बिहार के वंचित हो, बिहार या फिर अदर जो भी स्टेट के हैं, जो भी आवेदन किए होंगे, उन लोगों को इनसे फ़ायदा पहुँचे। लेकिन बिहार सरकार क्या करती है कि बार बार जो है वो पेज फंसाने का केवल काम करती है और कुछ नहीं करती है। तो देखिए अब आप लोग के लिए हमसे बहुत लोग राय मांग रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर इसके लिए आप सजेशन कीजिए और आप बताइए। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा भैया कि आपके लिए एक ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लगाते हुए आप हाई कोर्ट में केस फाइल कीजिए। मेरा मानना ये है, अगर आपको टीआरई 1 में रिजल्ट नहीं हुआ है, या फिर सप्लीमेंट्री के लिए जो लोग भी नहीं किए थे, जैसे कि 9 सप्लीमेंट्री का रिजल्ट सप्लीमेंट्री को लेकर पटना उच्च न्यायालय का जजमेंट आया है, लेकिन एनआईओएस वाले एक भी कैंडिडेट जो है वो पिटिशनर उस वक्त नहीं बने थे। क्यों नहीं बने थे? क्योंकि उनका डर था कि हमारी डिग्री ही जो है वो अवैध करार कर दिया गया है, तो हम लोग किस बिहाफ पे बनेंगे पिटिशनर। अब आपको पिटिशनर बनना चाहिए। टीआरई 1 वाले कैंडिडेटों को मैं बोल रहा हूँ, 2 वाले में जो आवेदन किए थे, रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया था, उनको भी मैं एक सजेस्ट कर रहा हूँ। देखिए भैया मैं ये कह नहीं रहा हूँ, ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, केवल सजेशन कर रहा हूँ भाईचारा के नाते, आप लोग समझ रहे होंगे। तो 1 में जिनका रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया गया, या फिर सप्लीमेंट्री में जिनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया 1 में, टीआरई 1 में लगभग 2500 के आसपास सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, तो उनमें उन लोगों का भी रिजल्ट नहीं दिया गया, तो वो लोग भी बन सकते हैं। यानी कि जो पिटिशनर नहीं बने, जिनका सप्लीमेंट्री में रिजल्ट नहीं आया, वो दोनों बन सकते हैं। टीआरई 1 में जिनका रिजल्ट नहीं आया वो भी, या फिर अगर आप 2 के लिए आवेदन किए थे, टीआरई 2 के लिए आवेदन किए थे, तो भी आप लोग को मेरा सजेशन है कि आप लोग तुरंत इसके लेकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। देखिए नौकरी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि टीआरई 4 का भैया जब विज्ञप्ति आएगा तो नौकरी श्योर है कि हो ही नहीं जा रहा है, और ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि सीट कितने सीटों पर आ रहा है। अभी आप देखेंगे कि एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब का बयान आया है कि लगभग रेशियो जो है वो छात्र और शिक्षक का जो रेशियो है, अनुपात है, वो लगभग फुल फिलअप हो गया है। तो सीट आएगी, टीआरई 4 तो आएगा, थोड़ा बहुत कम बेसी भी सीट हो सकता है। तो आपके लिए ये एक ऑप्शन बच रहा है, और उस ऑप्शन का आप लोग फ़ायदा उठाइए, मेरा मानना यही है। और आप लोग जो है बढ़ चढ़ कर जो है अपना जो है भूमिका निभाइए और पिटिशनर बन जाइए। मेरा मानना ये है, क्योंकि आने वाले समय में आप लोग को बेनिफिट ही होगा। जितने लोगों का जो जजमेंट जो आया है उच्च न्यायालय से, गवर्नमेंट को आज नहीं तो कल जो है वो जॉब देना पड़ेगा। मैं दावे के साथ अभी भी कह रहा हूँ और शुरू से कहते आ रहा हूँ, गवर्नमेंट को आज या कल देना ही पड़ेगा। देखिए एसएलपी या फिर जहाँ भी गवर्नमेंट जाता है, घूर फिर के उनको वहीं आना पड़ता है, और आएगी गवर्नमेंट। आप देखते रहिएगा, और उन तमाम लोगों को नौकरी देगी। चाहे 101 पिटिशनर की बात करें, 24 पिटिशनर की बात करें, 17 पिटिशनर की बात करें, या फिर तमाम प्रकार के जो भी जजमेंट आया, हर जजमेंट का पालन करेगी गवर्नमेंट और सारे लोगों को नौकरी देगी। जैसे कि 9 जजमेंट जो आया है टीआरई 1 को लेकर आया, 2 को लेकर अभी एक भी जजमेंट नहीं आया है, तो 1 को लेकर आया है, 101 हो, 24 हो, 17 हो, हर लोगों को नौकरी देगी। और एनआईओएस वाले भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लो। अब आपका डिग्री वैलिड है, तो आपको भी जो है अपने हक लेने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरा मानना यह है कि मैं किसी को तार पर चढ़ा नहीं रहूँ भैया। एक कहावत है ना कि भाई किसी को तार पर चढ़ा देना, फुला कर मतलब चढ़ाना, वैसी कुछ बात नहीं है। हमसे आप सजेशन मांगे हैं, बहुत लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूछ रहे थे, तो आज ये मैं अभी तुरंत हमारी उपस्थिति पटना में हुई है और आपके लिए वीडियो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। और ये महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए, एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट, केवल एनआईओएस कैंडिडेटों के लिए। हर एनआईओएस कैंडिडेट जो सीटेट पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाइड थे, 1 में आवेदन किए होंगे। हर एनआईओएस कैंडिडेट जो क्वालिफाइड रहे थे प्री का एग्ज़ाम, जिसे मैं सीटेट का एग्ज़ाम या फिर बीटेट का एग्ज़ाम कहता हूँ, तो भैया वो लोग पेपर जो है 2 में भी आवेदन किए होंगे। 3 में खैर आवेदन करने का मौका नहीं दिया गया, तो 3 के लेकर मेरा टिप्पणी अभी करना ये गलत होगा। ये जो है
एडवोकेट साहब से मैं पर्सनली जब तक मैं किसी प्रकार के राय नहीं ले लेता, जानकारी नहीं ले लेता, ऑथेंटिक जानकारी नहीं ले लेता कि इन लोगों का क्या कुछ बन रहा है, एक तो आवेदन करने का मौका नहीं दिया गया, तो फिर उसके लेकर भी मैं आप लोगों के लिए अवेज जो है वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन ये केवल 1, 2 वालों के लिए मैं विशेषकर बनाया हूँ। 1 में आप लोग पिटिशनर बन जाइए, 2 में भी आपने अगर आवेदन किया था तो बन जाइए। मेरा मानना यही है, चाहे मैक्सिमम एज वाले हो या फिर अंडर एज में आते हैं फिर भी। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया इस वीडियो के माध्यम से जरूर दीजिएगा। ये एक वीडियो छोटा सा था आपके लिए मैसेज पहुंचाना NIOS कैंडिडेटों के लिए, और विस्तार से जानने के लिए मैं जल्द ही आप लोग के बीच एडवोकेट साहब का जो है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और हाई कोर्ट के एडवोकेट के साथ मैं सोच रहा हूँ कि एक लाइव डिबेट रखा जाए, लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस किया जाए और आप लोग का जो भी है मशवरा, जो भी है प्रश्न है, उस प्रश्नों का जवाब दिया जाए। खैर चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, जिनको सहायता चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा एडवोकेट संबंधी, या फिर मैं 2-3 एडवोकेट का नंबर डिस्प्ले पे शॉर्ट कर दूंगा, आप लोग जो है इस पे इनसे संपर्क कीजिएगा और हेल्प ले लीजिए। देखिए भैया, आज नहीं तो कल आपको जाना ही पड़ेगा, और समय से कुछ चीज़ होता है, समय से करना कुछ ही होता है, समय निकल जाने के बाद बहुत कुछ हानि भी होता है। तो मैं हर चीज़ वीडियो में आपको नहीं बोल सकता, हम लोग के बीच भी इंस्ट्रक्शन होता है, गाइडलाइंस होती है, तो मैं हर चीज़ कोर्ट के अगेंस्ट और कोर्ट के फेवर में बात नहीं कर सकता। तो आप समझ रहे होंगे, बस मैं आपको एक सजेशन कर रहा हूँ, एक मतलब दोस्त के नाते। खैर चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना भैया, लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, ताकि भविष्य में जो वीडियो बने ना वो आपके बीच पहुंचती रहे। थैंक यू।